हेलो ऑल, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें ईएसआई से संबंधित अलग अलग जानकारी मैं आपको देते रहता हूं। आज का वीडियो एक ईएसआईसी के रीसेंट सर्कुलर के ऊपर है, जिसमें ईएसआईसी के रिटर्न्स फाइल करने की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन फाइलिंग का डेट कैसे बढ़ा दिया गया, उसका सर्कुलर कौन से डेट को आया है, कोविड-19 के चलते हुए और कौन से रिलैक्सेशन इसके पहले ईएसआईसी दे चुका है, और रिटर्न फाइलिंग्स और पेइंग कंट्रीब्यूशन इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो क्या है। तो देखते हैं इस शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो में क्या है। ईएसआईसी ने कोविड-19 का लॉकडाउन शुरू होने के बाद कई सारे अलग अलग एक्सटेंशन दिए हैं। उसमें से एक था कि फरवरी और मार्च महीनों की कंट्रीब्यूशन जो फाइल करनी थी अप्रैल महीने में, तो लॉकडाउन के चलते हुए वो ईएसआईसी ने ऑलरेडी एक्सटेंड कर दी थी। तो नॉर्मल कोर्स में फरवरी 20 की डेडलाइन थी 15 मार्च और मार्च की डेडलाइन थी 15 अप्रैल। वो एक्सटेंड करके फरवरी महीने की कंट्रीब्यूशन 15 अप्रैल तक भरने का मौका दिया गया था। वैसे मार्च 20 की कंट्रीब्यूशन 15 मई तक स्वीकार कर दी गई थी। तो उस पीरियड में जिन लोगों को कंट्रीब्यूशन लॉकडाउन की वजह से डिले हुआ, वो लोगों को एक महीने का रिलैक्सेशन दिया गया था। ये सर्कुलर 16 मार्च को आया था, आप उसे देख सकते हो। कंट्रीब्यूशन भरने के बाद आरसी फाइल करने के लिए 42 दिन मिलते हैं, क्योंकि 15 मई तक कंट्रीब्यूशन भरना था। नॉर्मल कोर्स में मार्च एंड की जो रिटर्न ऑफ कंट्रीब्यूशन होती है वो आप 11 मई तक भर सकते हो, लेकिन इस बार कंट्रीब्यूशन भरने की ही तारीख 15 मई तक एक्सटेंड कर दी गई थी। तो उस पीरियड के आरसी की डेट 11 मई से 11 जून कर दी गई थी। उसका सर्कुलर 18 मई को आया था। उसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, आप देख सकते हो। तो अक्टूबर 19 से लेके मार्च 20 तक की रिटर्न फाइल करने की तारीख 11 मई से चेंज करके 11 जून कर दी गई थी। अब उसी के ऊपर और एक रिलैक्सेशन देते हुए 1 जुलाई को एक सर्कुलर ईएसआईसी ने जारी किया है। उसमें कह रहा है कि 11 जून जो तारीख थी वो एक्सटेंड करके 15 जुलाई हो गई है। तो अक्टूबर 19 से मार्च 20 तक का रिटर्न अगर किसी ने अभी तक फाइल नहीं किया है तो वो 15 जुलाई तक फाइल करने का मौका ईएसआईसी ने दे दिया है। तो रिटर्न फाइल करना क्या होता है? जो नियोक्ता अक्टूबर 19 से लेके मार्च 20 तक की कंट्रीब्यूशन पे कर चुके हैं, जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज के डिटेल्स सिस्टम में डाल दिए, उनका आरसी सबमिट हो गया। लेकिन जिन्होंने अभी तक कंट्रीब्यूशन नहीं पे किया है, उनको ये अवसर है 15 जुलाई तक कि वो कंट्रीब्यूशन डिटेल्स अपडेट करें। तो रिटर्न्स ऑफ कंट्रीब्यूशन बेसिकली होता क्या है? ये यही इन्फॉर्मेशन होती है जो आप चालान बनाते वक्त ईएसआईसी को सबमिट करते हैं। तो चालान बनाते वक्त आप क्या क्या अपडेट करते हो? एम्प्लॉय का इंश्योरेंस नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, उसने कितने दिन काम किया, उसका डिडक्शन कितना था, उसके टोटल वेजेस कितने थे, बस हो गया। तो ये आपने अगर नहीं किया है तो अक्टूबर 19 से लेके मार्च 20 तक के पीरियड का आप ये अभी कर सकते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन आप कब जमा करते हो? जब आप चालान जनरेट करते हो किसी पर्टिकुलर महीने के लिए। तो चालान जनरेट करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन आवश्यक है। ये चालान जनरेट आपने एक बार कर दिया तो समझो आपकी रिटर्न फाइल हो गई। आप वो चालान पे नहीं करेंगे, आपके पास पे करने के लिए अभी पैसे नहीं हैं, तो भी चलेगा, लेकिन चालान जनरेट करके छोड़ना यानी ईएसआईसी को रिटर्न सबमिट कर देना। चालान जब आप पे कर दोगे तो वो आपसे जो ईएसआईसी को अमाउंट लेना है वो ईएसआईसी के नॉलेज में आ जाता है कि आपसे इतना पैसा वसूल करना है। वो आपसे ईएसआईसी आगे चल के वसूल कर सकती है, या आपको जब पैसा उपलब्ध हो जाए तो आप भर दीजिए। लेकिन रिटर्न टाइम पे जमा करने से आपके एम्प्लॉयज की डिटेल्स ईएसआईसी तक पहुंच जाते हैं, और वो एम्प्लॉय जब ईएसआईसी के ऑफिस में पहुंचते हैं हितलाभ लेने के लिए, तो सिस्टम से ही उनका पता चल जाता है कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आना है, किस रेट से उनको हितलाभ देना है। ये रिटर्न आप अगर नहीं जमा करते हैं तो एम्प्लॉयज का डाटा अपडेट नहीं होता है और एम्प्लॉयज को हितलाभ लेने में दिक्कत आती है। दूसरी चीज, इसका फायदा ये है कि आप पहले ही ईएसआईसी को चालान जनरेट करके बता दे रहे हो कि अक्टूबर में मेरा इतना कंट्रीब्यूशन ड्यू था, नवंबर दिसंबर में इतना ड्यू था। अगर आप ये भी नहीं कर रहे हैं तो ईएसआईसी फ्री है कि आपके पूरे रिकॉर्ड्स की छानबीन करे, या एक अपने हिसाब से प्रिज्यूम कर ले कि आपके पास इतने एम्प्लॉय है और आपके एम्प्लॉयज को आपने इतना दिया होगा। ये मान लिया जाता है। ईएसआईसी के अधिकारियों को ये अधिकार है कि वो ऐसा मान के आपके ऊपर क्लेम कर सकते हैं, क्यों ना आपसे इतना पैसा वसूल किया जाए। वो पैसा मान लेते हैं, वो आपके वेजेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये प्रिज्यूम कर लेते हैं, और उसके आधार पे कंपनी के ऊपर या नियोक्ता के ऊपर कार्रवाई शुरू कर देते हैं। लेकिन आपने अगर ये भर दिया है, ये डाटा आपने सबमिट कर दिया सिस्टम को, तो ये कार्रवाई नहीं होती है। वो जनरली आपने जो डाटा सबमिट किया है उसको सही समझ के उसके आधार पे आपसे आगे ड्यूज क्लेम कर सकते हैं। चालान जनरेशन इज सफिशिएंट। चालान जनरेट कर देने से आपका रिटर्न ऑफ कंट्रीब्यूशन बन जाता है। चालान आप जब पैसा उपलब्ध हो तब पे करिए, लेकिन आपके एम्प्लॉयज को असुविधा ना हो इसलिए आरसी जरूर बना दीजिए। जब फाइनेंस अवेलेबल होगा तब आप वो पे कर सकते हैं। दूसरा, जो प्रिज्यूम करके कार्रवाई
ईएसआईसी के अधिकारी कर सकते हैं। इतने लोग, इतने एम्प्लॉयज, इसके ऊपर इतना कंट्रीब्यूशन, वो कार्रवाई से अगर बचना है तो खुद से ही डाटा ईएसआईसी को सबमिट कर दीजिए, चालान जनरेट कर दीजिए, उससे भी आप बच जाएंगे। और जो प्रिज्यूम्ड कार्रवाई होती है उसमें जो प्रिज्यूम्ड वेजेस और प्रिज्यूम्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉय है वो अलग अलग हो सकते हैं, वो वास्तविकता से अलग हो सकते हैं और वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। उसका जिम्मेदारी जो है कि आपके पास कम लोग थे या आपने वेजेस कितने दिए, वो सब प्रूव करना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो उससे बचने के लिए ये जो अपॉर्चुनिटी दी है, ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए रिटर्न्स ऑफ कंट्रीब्यूशन जमा कर दीजिए। तो ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये सर्कुलर नॉलेज में आने की वजह से बीच में ही आपको ये सर्कुलर के बारे में वीडियो बना के मैं आगाह कर रहा हूँ। ईएसआईसी के बारे में अधिक जानकारी पाते रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है जितेंद्र और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।